हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन रिव्यू। और आज का एपिसोड तो इतना भयंकर होने वाला है कि आपको मैं ना सब कुछ ऐसे हर ग्रुप का डाइसेक्शन करके बता दूंगी कि सबके दिमाग में क्या कूटनीति पक रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं राशन की भसड़ से। ठीक है, तो कल घर में हुआ है राशन का डिलीवरी वाला टास्क। अब उसके ऊपर हम बताते हैं कि क्या क्या देखो। पहले तो आपने अगर वीकेंड वाला रिव्यू देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि सलमान खान ने ये जो गोरी वाला फैक्टर था वो काफ़ी अच्छे से डाइसेक्ट करके एक्सपोज कर दिया था दैट गोरी इज गेटिंग क्लोज टू सौंदर्या गौतम। और ये अब एक पूरा ऐसे ग्रुप आपको दिखेगा, गौरी, सौंदर्या, गौतम, प्रियंका, अंकित एंड अर्चना। और ये जो शिव वाला ग्रुप है, शिव, साजिद, अब्दू, ये एमसी स्टैन, अभी क्या हो रहा है ना, ये सारे डाइसेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है कि एमसी स्टैन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। तो हम इन सारे मुद्दों को वन बाय वन लेकर चलेंगे, बट फिलहाल शुरू करते हैं कि वीकेंड के वार के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं घर में। ठीक है, तो हमें दिखाया जाता है जिस दिन वीकेंड का वार वाला मतलब संडे वाला जब एपिसोड एंड होता है और उसमें अर्चना को ट्वीट्स दिखाए जाते हैं कि लाइक वो चल नहीं रही है एंड उसके पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। उसी दिन रात को बिकॉज शालीन एंड अर्चना आर शेयरिंग द रूम ऑफ टू, राइट। तो ये टीना और सुम्बुल ये शालीन के रूम में बैठे होते हैं और ऐसे अर्चना थोड़ी बहुत चीज़ें बोलते हैं सुम्बुल को कि सुम्बुल यू शुडेंट हैव डिस्कस्ड घर वालों के साथ जो जो हमें उस रूम में दिखाया गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको बताया नहीं गया है या जो भी है कि ऑडियंस में ये सारी फुटेज गई है या नहीं गई है। बट अभी अर्चना, सौंदर्या, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फुटेज इनको दिखाई गई है वहाँ पे, चाहे वो गौतम सौंदर्या वाली हो, चाहे बाथरूम वाली हो, चाहे जो भी हो, ये बाहर ऑडियंस में नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो वो सुम्बुल को ये कहते हुए दिखाती है, मतलब दिखती है अर्चना, वो शी सेज कि यार सुम्बुल यू शुडेंट हैव शेयर्ड ऑल दिस विद योर घर वालाज बिकॉज वो एक सीक्रेट काइंड ऑफ चीज़ थी जो हमें दिखाई गई थी। तो सुम्बुल तो बोरिया बिस्तर बांध के पहली बार, चलो सुम्बुल थोड़ी बोलते हुए भी दिखाई देती हैं, चढ़ जाती हैं कि नहीं मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने बोल दिया। एंड देन सुम्बुल यहाँ पे बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए दिखती हैं, जबकि सुम्बुल ने बोला था कि अर्चना और सौंदर्या और गौतम को बाथरूम में जाते हुए दिखाया गया है। और ऐसे हल्का सा डीप ब्रेथ और मूनिंग साउंड आया था जिस पे टीना कमेंट भी करती हैं तो वो स्मूच कर रहे थे या वो कुछ और कर रहे थे, और उसमें पूरी तरीके से हामी भरते हुए सुम्बुल दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर जब अर्चना उनके सामने खुलकर बात कर रही है तो वो टोटली बिल्कुल अलग तरीके से मुकर जाती हैं इस बात पर। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि अर्चना बोलती है कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, ये वो, तो बोलते तुम माता रानी की कसम झूठी खा रहे हो। फिर सुम्बुल के डैड के बारे में, मेरी आँख में कुछ चला गया यार, हाँ, फिर सुम्बुल के डैड के बारे में भी बोलती हैं अर्चना कि तुम तो अपने पापा की भी नहीं सुनती तो तुम मेरी क्या सुनोगी, ये वे। फिर वही हो जाता है, बाप पे चला नहीं। और सुम्बुल की थोड़ी सी जो फटी सी आवाज़ है वो और फट जाती है और वो चिल्लाने लग जाती हैं उनके ऊपर। सी अभी ना ये सिचुएशन जो है, पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी उसके बाद मैं बात करती हूँ अर्चना के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दिखाया जाता है, जो मंडे की मॉर्निंग होती है इनकी, उसमें दिखाया जाता है कि ऑब्वियसली अब्दू इज अ कैप्टन। तो अर्चना कहीं ना कहीं अब्दू को एज अ कंटेस्टेंट ट्रीट करती है और उसे चलाकर पंगे ले रही होती है एंड ही गेट्स वेरी, हाँ, तो मुर्गा बाहर बोल रहा होता है घर के और अर्चना को लगता है कि कोई घर के अंदर वो कुकड़ू बज रहा है। तो वो कहती है निमृत स्लीपिंग, निमृत स्लीपिंग, बिकॉज चला करके मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था, सी अब्दू क्यूट है ये वो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट इवेंचुअली वो भी कंटेस्टेंट है घर का। ठीक है, तो वो बार बार सबको बता रहा था कि किसकी क्या गलती है। वो प्रियंका को लाके दिखा रहा था कि तुमने देखो यहाँ पे झाड़ू लगाया है लेकिन फिर भी साफ नहीं है। फिर वो केव वाले एरिया में भी ले जाके प्रियंका को दिखाता है। तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं प्रियंका वाले साइड पे बार बार पिक कर रहा है और अपने टीम मेंबर्स को उतना ज़्यादा नहीं बोल रहा है। एंड देन वो बोलते हैं कि
अर्चना से कहती है कि निमृत सो रही है इसलिए कुकड़ू को बज रहा है, तो उसको जेन्युइनली शायद ऐसा लगता है कि कुकड़ू को बजा है, बट अंदर दिखाया जाता है कि स्टोरेज रूम में जो निमृत हैं वो कपड़े फोल्ड वगैरह कर रही थी, तो वो बेसिकली नहीं सो रही थी। तो अब्दू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि तुम झूठ बुला रही हो, तुम मेरे से मज़े ले रही हो, यू आर ट्राइंग टू बुली मी और ये वो करके। तो वो काफ़ी एंगर मोमेंट था। अब्दू को पहली बार मैंने गुस्सा होते हुए देखा है, जिस पे अर्चना चलाकर ये जवाब देती हैं कि वो भी कंटेस्टेंट है, मैंने किसी हर कैप्टन को परेशान किया है, तो अगर मैंने इनको भी परेशान कर दिया तो दिस इज नथिंग न्यू, व्हाई शुड आई बी बायस्ड अबाउट इट, दिस इज द वे आई प्ले। तो अभी ना अर्चना के साथ दो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हुई है। पहली चीज़ ये, जब आप किसी को बुला करके ये बताओगे कि बाहर की दुनिया में सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और अगला तो यार जितनी जिसकी वो है विड्थ है वो उसी रेडार पे खेलेगा ना। अब अर्चना जाके किसी के साथ कपल तो बना नहीं लेगी, तो वो तो एक तरीके से थोड़ा इंडिविजुअल और सोलो गेम ही खेल रही है, तो उसको जो परेशान और जो इरिटेट करती है उसी एलिमेंट में उसने उसको थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया, और अब्दू से कंटेंट निकालने के लिए वो ये सब कर रही है, क्योंकि उसको ये बार बार बोला जा रहा है कि उसके अपने कोई मुद्दे नहीं है, उसके अपने कोई दोस्त नहीं है, अर्चना के पास सब कुछ खत्म हो गया है, प्रियंका उसके ऊपर हावी हो गई है। तो भैया इवेंचुअली इट इज़ अ स्टेज शो, इट इज़ अ गेम, यू आर बीइंग शोकेस्ड ऑन द नेशनल सैटेलाइट, तो आपको इस घर में बाय हुक और बाय क्रुक कुछ ना कुछ करके तो टिके रहना है। तो अर्चना की ज़बान और आवाज़ दोनों ही इतनी अजीब है कि अगर वो कोई सेंसिबल बात भी करती है तो वो ऐसा लगता है कि वो चलाकर लड़ाई कर रही है, ठीक है। तो यार अब आप उसको इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ वो गलत थी, हाँ वो चलाकर पंगे ले रही है, वो फालतू की चीज़ें क्रिएट कर रही है, बट वो यहाँ पर वही करने ही तो आई है ना यार, नहीं तो बिग बॉस के घर में वो आती ही क्यों। तो वो काफ़ी अब्दू को इरिटेट कर देती है, वो अंदर जाकर एंड देन शी ट्राइज एंड पोर्ट्रेज कि वो सो रही है, जबकि उसके लिए कुकड़ू को नहीं बचता है। फिर भी कुकड़ू को बचता है प्रियंका के लिए, और अब्दू आकर उसको बोलता है कि प्रियंका को बोलता है कि सो मत, और फिर जाके अर्चना के रूम में बजा भी नहीं था, बट फिर भी वो जाकर उसको बोलता है कि व्हाई यू स्लीपिंग, तो बोलती है वो कि ज़्यादा भौंको मत, उस सेंस में। लेकिन इसका कट टू ट्रांसलेशन निमृत और शिव करके क्या बताते हैं अब्दू को इज़ कि भाई वो तुम्हें डॉग बोल रही है, बिकॉज द डॉग इज़ द वंस हु बार्क। बट जब यार देखो, तुम अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन पे आ जाओगे ना, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। एंड साजिद आकर वो अब्दू को एक्सप्लेन भी करते हैं कि शी डिड नॉट कॉल यू डॉग, शी वॉज जस्ट सेइंग व्हाई यू बार्किंग, जब कुकड़ू को बजेगा तब आकर भौंकना। अब उसके मुंह से वो निकल जाता है यार, अर्चना की जुबान अगर वही है, यू कैन नॉट चेंज इट। एंड सिमिलरली अब्दू को यू कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज अब उसको लिटरली हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं आएगा ना। तो ये यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। उसके बाद से कल तक के एपिसोड में दिखाया गया कि अब्दू एंड अर्चना बात आपस में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक घर में और जो ये हो गया अर्चना वाला, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अब्दू अपनी जगह सही है और अर्चना अपनी जगह सही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब क्या सीन दिखा रहे हैं आपको ये कि प्रियंका और अंकित खाना खा रहे हैं और पोर्शन क्वांटिटी पे प्रियंका क्वेश्चन रेज करती है, और निमृत बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है और डिफेंड करने लगती है कि ऐसा है वैसा है, नहीं सबको इक्वली मिलता है, ऐसा वैसा। एंड प्रियंका कहती है कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, मैं तो टीना से बात कर रही थी, बिकॉज शी वॉज द वन हु वॉज डिवाइडिंग द पोर्शंस इक्वली हियर एंड देयर, तो तुम क्यों बीच में पढ़ रही हो। बट निमृत तो एग्रीवेट होके यार उसको ये सब गाली वाली बोल रही है, बहुत ज़्यादा गाली। एंड प्रियंका प्लेज वेरी क्लेवर। प्रियंका कितनी भी लड़ाई कर ले वो कभी भी गाली नहीं देती, वो कभी भी चला के कोई स्लैंग नहीं बोलती, और निमृत ने आर्ग्यूमेंट वहीं हार दी जहाँ पर उसने गाली दे दी। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कुछ किसी और को शटअप कराने के लिए कोई और चीज़ नहीं बचती है तभी आप गाली देते हो, और बहुत ही गंदी लग रही थी निमृत गाली देते हुए इस टाइम पे। और निमृत किस मुंह से प्रियंका को बोल रही हैं, क्योंकि एक टाइम पे शुरुआत में शुरू के कुछ पहले या दूसरे रिव्यू में मैंने बोला है कि निमृत खुद ही पोर्शन क्वांटिटी की बात कर रही थी, एंड आज वो प्रियंका को फकिंग चीप बोल रही हैं और बोल रही हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि अपना किया तो उनको भूल गया है और अब वो प्रियंका के ऊपर मोर्चा लेके चढ़ गई हैं। हैविंग सेड दैट, आई डू नॉट मीन कि प्रियंका किसी भी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट नहीं करती है, वो करती है, लेकिन उसको अपना दायरा पता है, उसकी वोकैबलरी पे बहुत तगड़ा कमांड है, जो कि निमृत के ऊपर नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, इस झगड़े के बाद।
फिर दिखाया जाता है कि अंकित का बर्थडे है और ये पूरा जो शालीन गैंग है, मतलब टीवी गैंग है, टीना, शालीन, सुम्बुल, निमृत, ये लोग जाके अंकित को बर्थडे विश करते हैं। प्रियंका सीधा कहती है ये उसको विश नहीं कर रहे हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। और बाद में फिर वो काफ़ी अंकित से अपसेट भी हो जाती हैं क्योंकि अंकित उस मामले में इंटरफेयर नहीं करते। मैं यहाँ पे एक बात प्रियंका और प्रियंका के फैंस को बोलना चाहती हूँ कि जो लड़ाई भाई आपकी है वो आप लड़ोगे, वो कूदता है लड़ाई में, लेकिन इतना हर चीज़ में अगर हर इशू में प्रियंका के हर इशू में अंकित बोलने लग जाएगा और अंकित के खजर अंकित का तो इशू होता ही नहीं है, तो वाइस वर्सा वाली सिचुएशन नहीं है, तो फिर प्रियंका अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगी। अब उनका कहना ये था क्योंकि वो गौतम से बात करते हुए भी दिखाई दी और वो गौतम को बोल रही थी कि यार मुझे एक बात हो, अगर सौंदर्या को कोई ऐसे बोलेगा तो तुम बीच में इंटरफेयर करोगे कि नहीं। पूछ भी किसको रही हैं? गौतम को, जिनकी खुद की क्लास लगती रहती है पूरे टाइम कि उनको स्टैंड लेना नहीं आता, उनको डिसीजंस लेने नहीं आते, और फिर वो जाकर ये बात अंकित को बताती हैं। क्यों? हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान का टेम्पर लेवल डिफरेंट है। जब अंकित को लगेगा तो वो कूदेगा नहीं। यार उसको बच्चे जैसा ट्रीट मत करो, ठीक है। यू कैन फाइट योर ओन बैटल्स, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई फील यू शुड फाइट योर ओन बैटल्स। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, ये वो, फिर थोड़ा सा इनका कॉन्फ्लिक्ट दिखता है आपस में। बाकी निमृत को गाली नहीं देनी चाहिए थी, वो गलत है तो गलत ही रहेगा, ठीक है। अब घर में होता है राशन का टास्क। तो पहले तो ऐसे ना वो कहते हैं कि तूफान के पहले की जो शांति होती है उसमें बिग बॉस कहते हैं कि मैंने आपको मेन्यू दे दिया है, हर इंसान अपना अपना हर इंडिविजुअल घर वाला अपने राशन का वो लिख दे कि जिसको क्या क्या चाहिए। सब लोग लिख देते हैं, लेकिन द इनकन्वीनियंस इज नॉट रिग्रेटेड एट ऑल कहते हुए बिग बॉस बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, अगर सबको सबका राशन मिल गया तो फिर हमारा गेम कहाँ सामने आएगा। अब यहाँ पर सबके इक्वेशंस डिकोड होते हुए दिख रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन में एपिसोड चल रहा है जो कि आज टेलीकास्ट होगा भी। तो पहले तो MC स्टैन को बुलाया जाता है। तो इसमें सीन ये है कि एक बंदा बनेगा डिलीवरी बॉय और डिलीवरी गर्ल और 2 बंदे के राशन आएंगे और उन 2 बंदों में से एक का राशन जो डिलीवरी बॉय है डिलीवर करना पसंद करेगा, जिसके जैसे इक्वेशंस हैं वैसा डिलीवर करेंगे, ठीक है। अभी इस जस्ट टास्क के पहले हमें दिखाया जाता है कि गौरी जो है अपने रूम का बेसन या राशन एज पर साजिद, अब उसका फुटेज मैं 24/7 वाला लाइव तो देखती नहीं हूँ, बट उस साजिद कह रहे हैं कि तुम हमारे रूम से धीरे धीरे खाना और राशन चुरा चुरा के सबको सौंदर्या और गौतम को दे रहे हो, विच इज़ नॉट फेयर, विच इज़ अनफेयर, ये वो फलाना ढमकाना। 3 दिन से तुम ये कर रही हो और सामने नहीं कर रही हो, स्मगलिंग करते हुए कर रहे हो, ठीक है। तुम कभी अपने टी-शर्ट के अंदर से छुपाकर सौंदर्या को देती हो, ये वो, और काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाई देती है गौरी और साजिद के बीच में। तो इसमें साजिद खान कहते हैं कि नहीं तू सब दे देना, और ऐसे लात मार के दरवाज़ा खोलते हैं। साजिद को है ना एंगर इश्यूज़, मेरे को लगता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कर जाता है यार। अब ये है बिग बॉस का घर, यहाँ पे राशन को लेकर तस्करी तो होगी ना कहीं। अब उसने दे दिया, उसका मुद्दा बन गया, और साजिद कहते कि मैं तो सब फेंक दूंगा उठा के। फिर शिव थोड़ा हैंडल करता है काम, नहीं बोलता नहीं सर आप ऐसे खाना नहीं बर्बाद करो सबके लिए। फिर गौरी को काफ़ी सुनाई जाती है इस मामले के, तो उनकी हो गई है अभी, तो फिर ठीक है नई दोस्ती बना लेकिन पुरानी दुश्मनी कंटिन्यू मत कर। तो ये ग्रुप जो है ना ऐसे टूटता हुआ पूरा दिख रहा है क्लियरली, और इस पूरे मुद्दे पर MC स्टैन का कोई स्टैंड नहीं होता है। कई बार गौरी इस हीटेड आर्ग्यूमेंट में बार बार पूछते हैं, बिकॉज साजिद उनको क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि तूने किससे पूछ कर दिया, तूने हमें बताया क्यों नहीं, वो रूम ऑफ 6 है तो वो सबका राशन है, तो बिना पूछे तुमने कैसे दे दिया। तो वो बोलती है कि MC वहीं पे बैठा था, मैंने उससे पूछा था। क्यों MC, मैंने तुझसे पूछा था कि नहीं। MC की कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं। MC ऐसा जिंदा लाश घर में, पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसको वीकेंड के वार के बाद से तो कुछ तो हो गया है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको गौरी के साइड जाना है कि उसको साजिद और शिव वाले गैंग में जाना है। तो विच इज़ यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों तरफ बैलेंस करके चल सकते हो, बट क्लियर कट बात करो। अगर आप गौरी को दोस्त मानते हो, जो कि प्रियंका और आपकी जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें आप बोल रहे हो कि गौरी के साथ गलत हो रहा है, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया। जब वो आपकी स्टैंड नहीं भी लेते, वो एक्नॉलेजमेंट मांग रही थी, तो तुमने क्यों नहीं बोला MC, इफ़ शी इज़ योर फ्रेंड क्यों नहीं खुलकर बोला कि नहीं, तो क्या हो गया अगर बेसन दे दिया तो।
बट गोरी इज समहाउ कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग एज एन इंडिविजुअल। अब उसकी आइडेंटिटी थोड़ी थोड़ी इक्वेशन चेंज करने के बाद दिख रही है। यार मुझे नहीं पता कि इस घर में किस तरीके से राशन का लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर दे दिया तो उसका काम है, मतलब उसको लगा उसने दे दिया, वो चुरा के दे चाहे जैसे दे, ठीक है, आपने पकड़ लिया, अब आप बात कर लो उस बारे में, ठीक है। तो राशन राशन की तराही मची हुई है घर में फिलहाल। उसी के बाद ये टास्क डिलीवरी बॉय वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो शुरू होता है। तो सबसे पहले MC स्टैन को बुलाया जाता है एज अ डिलीवरी बॉय, और उसमें उनको दिया जाता है गौरी और साजिद का राशन, ठीक है, कि किसका राशन आना गौरी और साजिद का देते हैं कि शिव का देते हैं, एक मिनट, गौरी और शिव का राशन, ठीक है। तो उसमें जो है वो चूज़ करता है शिव का राशन को, एंड रीज़न ये दिया, आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय द वे, बिकॉज पूरे एपिसोड में वो तो गौरी को सपोर्ट करो ये वो कर रहा था, एंड सडनली शिव का राशन सपोर्ट करता है। बट उसका एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं ना कहीं ओके लगता है, बिकॉज शिव इज़ अ वाइजर थिंकर, वो इन कंपैरिजन टू गौरी, एंड शिव ऑल्सो बिलोंग्स टू द रूम ऑफ 6, तो वो जो भी फैसला लेगा वो सबको एज अ टीम एज अ ग्रुप सोच के लेगा, तो उसकी क्वांटिटी, उसका आटा, उसका चावल वुड बी इन अ बेटर प्रोपोर्शन देन गौरी। तो यही रीज़न प्रेजेंट करते हुए MC स्टैन देखते हैं, विच इन अ वे मेक सेंस अगर तुम राशन पर्सपेक्टिव से सोचो तो। बट गौरी का कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस पर नहीं आता है, एंड उसके बाद सुम्बुल को बुलाया जाता है। तो सुम्बुल को ऑप्शन देते हैं, सुम्बुल बोली आज भाई, अगर सुम्बुल इस साइड से खेलेगी ना, मतलब अर्चना वाला जो ये पूरा ग्रुप बन रहा है सौंदर्या वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल कैन डू रियली वेल, जो कि मुझे उसकी थोड़ी सी ऐसी ट्रेलर टीज़र आज दिखी है जब वो बैठकर बात कर रही थी सबसे, ठीक है। तो वो बोलती है कि उसको टीना के राशन और साजिद के राशन के बीच में चूज़ करना है। अभी वो ना एक एहसान के अंदर है, बिकॉज साजिद ने उसको 25 लाख अपना गवा करके ही हैज़ सेव्ड सुम्बुल। अगर आपने वीकेंड वाला मेरा रिव्यू देखा हो या एपिसोड देखा हो तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो बजर दबाते हैं और सुम्बुल को बजाते हैं एज अ सेवियर, और अब आई थिंक सुम्बुल वॉज काइंड ऑफ पेइंग इट बैक, और वो साजिद का राशन बचा लेती हैं। बट सुम्बुल ने रीज़न तो बहुत बढ़िया दिया, और टीना का वो डिक्लाइन, और टीना आग बबूला। अरे परसों तो रात को कह रही थी टीना सुम्बुल अर्चना को, अर्चना तुम्हें पता है सुम्बुल तौकीर खान है कौन, हीरोइन है वो, तुम्हें पता है उसकी कितनी TRPs आती हैं, ये वो फलाना टिमकाना। आज सब निकल गया। टीना इतना फेक है ना, मतलब उसके बॉन्ड्स किसी के साथ भी मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अलाइंड नहीं लगते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में बात हो क्यों नहीं रही है। मतलब वीकेंड पे जैसे हमें हर चीज़ पे क्लैरिटी मिलती है ना, इस मुद्दे पे कोई बात हो ही नहीं रही है शालीन टीना के मुद्दे पर, या जो टीना मतलब टीना शालीन मेक अ वन टीम एंड दे काइंड ऑफ टारगेटिंग टू सुम्बुल, वो सुम्बुल को कुछ बताया ही नहीं जाता है। आई डोंट नो वाई, बट व्हाटसोएवर ऐसा ही हो रहा है। तो काफ़ी गुस्से में दिखती हैं, एंड शालीन इज लाइक पागल हो तुम, हैं तुमको समझ नहीं आता, उसकी तबीयत खराब है, ये ना फेक करता है शालीन का तो रिएक्शन भी फेक लगता है मुझे। सुम्बुल कहती है ऐसा है, मुझे ना आप बहुत डोमिनेटिंग लगती हैं जब आप किचन में खाना बनाती है। भाई ऑन योर फेस, टीना ने कभी अपनी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सुम्बुल इतना ज़्यादा ऐसे कस के बोल देगी। और फिर मुझे कहीं ना कहीं सुम्बुल ठीक लगी आज। आई कॉन्ट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट मुझे सुम्बुल यार खेलेगी तो ठीक ही लगेगी ना। अब वो टास्क जो है वो कंटिन्यू होने वाला है आज के एपिसोड में, तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। लोगों के इक्वेशंस दिख रहे हैं अभी। अगर मुझे ऐसा लगता है सौंदर्य, गौतम, अर्चना, ये लोग को जो लाफ्टर अटैक पड़ा था बाय द वे आज, ओ माय गॉड, सपोला बोला अर्चना ने शिव को, ठीक है, धीरे से जाकर गौरी के कान में, जब उसने राशन जो है MC स्टैन ने राशन जो है उसको दे दिया। प्रियंका कहाँ से बीच में आ गई, इतनी प्रियंका लड़ने लग गई यार। शिव और प्रियंका की आर्ग्यूमेंट हो गई, अंदर दिखा रहे कि ये अर्चना और सौंदर्या लोट के हंसी जा रही है। भाई अर्चना ने ऐसे हाथ झाड़ा, अंदर गई, अपना चिल करी, और उसका शिव से भी बॉन्ड सही रह गया। फालतू में प्रियंका ना फालतू के मुद्दों में बहुत कूदती है, वो चीज़ मुझे आज इस पर्टिकुलर उसमें बहुत इरिटेटिंग लगी। एंड दीज गाइज वर हैविंग देयर ओन फन। अब मुझे क्या लग रहा है ना, अगर ये जो बॉन्ड है सौंदर्या, गौतम और अर्चना एंड गौरी एंड
अगर इसमें सुम्बुल के आने से थोड़ा तड़का लग जाए, मतलब प्रियंका अंकित तो हैं ही, बट मुझे लगता है वो फिर भी किसी के सगे नहीं है, बट अगर ये वाला जो ग्रुप है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक फीमेल फ्रेंडशिप भी देखने को मिले तो थोड़ा मज़ा तो आएगा एंड काफ़ी फ्लेवरिंग हो जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिग बॉस का एपिसोड। तो मुझे लगता है बिग बॉस अब जितने भी आप टास्क दो ना, अगर ग्रुप या टीम वाले, तो ज़रा ये डिविजन करके देखो कि मज़ा किस में ज़्यादा आ रहा है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मतलब एज अ रिव्यूअर बोल रही हूँ मैं। बाकी यही चल रहा है, अभी राशन वाला टास्क कंटिन्यू होगा, देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया, रिव्यू सुनकर आपको क्लैरिटी मिली जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज रिव्यू एंड आई होप यू हैड लॉट ऑफ फन बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ फन रिकॉर्डिंग इट। गो गजल गॉन रिव्यू गाइस, सुनो 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 सुनो, पहले ध्यान से सुनो। आज का बीच क्लब वाला ट्रैवल व्लॉग रिलीज़ हो गया है, प्लीज़ जाकर देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्यूनिस का व्लॉग देखो, कोची का व्लॉग देखो और दिवाली का व्लॉग देखो। हमें प्यार चाहिए और सब्सक्राइबर्स भी, तो दोनों दे दो प्लीज़, लाइक्स भी।